Chhattisgarh. Amit Shah and Rahul Gandhi both held rallies in Raigad yesterday as both parties get ready for the battle. Now we spoke to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel amid upcoming poll session. In an exclusive conversation with Times Network Niyamika, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel speaks about the upcoming assembly elections, BJP's Arop Patra, ED raids, One Nation, One Election. Let's listen in to this no-barred conversation. Today we have with us the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel with us, who is in an exclusive conversation with us. सर, सबसे पहला सवाल, आज आपने युवाओं से बातचीत की है, आपने कुछ शिक्षकों को सर अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया है, क्या लाभ यूथ को उससे मिलने वाला है? एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा आपने उठाया है, क्या कुछ जो प्रोमिसेस आपने किए थे वो जो लोग हैं, जनता है छत्तीसगढ़ की, उन तक पहुंचने वाले हैं? देखिए, ये जो यूथ है वो देश का भविष्य है। 65% आबादी युवाओं का है, जो 18 साल से 35 साल के, और ये युवा राष्ट्र है। और युवाओं को यदि आप दिशा नहीं देंगे या गलत दिशा में जाएंगे तो देश का नुकसान होगा, प्रदेश का नुकसान होगा। तो इसलिए हमने राजीव युवा मितान क्लब बनाया। मितान मतलब फ्रेंड, मित्र। तो उस क्लब के माध्यम से हम लोगों ने गांव के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मोहल्ले में, शहर में, मोहल्लों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद के आयोजन होते रहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि रोजगार प्राप्त करना है तो एक दूसरे से बैठेंगे, चर्चा होगी, उससे होगा। चौथी बात यह है कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में शासन योजनाएं बनाती है, लेकिन आम जनता को पता नहीं रहता कि ये योजना मेरे लिए बना है। सरकारें प्रचार प्रसार करती है, फिर भी यदि वो जो पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, यदि इनको जानकारी हम दे दें तो निश्चित रूप से हितग्राही तक पहुंचेंगे, उसका लाभ मिलेगा। तो एक तरफ से समाज सेवा भी है, दूसरा तरफ सांस्कृतिक है, तीसरा खेल कूद है, और खुद को भी जब समूह में काम करते हैं तो एक आत्मविश्वास पैदा होता है और एक सकारात्मक, चाहे गांव की स्वच्छता, मोहल्ले की स्वच्छता हो, गांव की स्वच्छता हो, और किसी प्रकार के आयोजन, साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन हो, तो एक सकारात्मक दिशा में ऊर्जा है वो बने लगती है। तो उससे इसलिए आज करीब हमारे छत्तीसगढ़ में 13,000 से अधिक हमने राजीव युवा मितान क्लब बनाया है। उसमें 3.5 लाख से अधिक सदस्य हैं। और आज राहुल जी के साथ उसका सम्मेलन हमने कराया, करीब 2 लाख युवा पूरे प्रदेश से, हर पंचायत से, हर वार्ड से युवा आए थे। आपने देखा होगा पूरा यूथ थे। मेरे जैसे पके बाल वाले बहुत कम रहे होंगे। सर, राहुल जी की अगर बात करें तो उन्होंने खास तौर पे एक आपसे ये आवेदन भी किया था कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बहुत स्तर तक ये अफेक्ट हुए हैं डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से। आज आपने कैबिनेट की बैठक भी की है, क्या कुछ फैसले आने वाले दिनों में लिए जाएंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले जब राहुल जी आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि हर वर्ग को लगना चाहिए सरकार मेरी है। और इन 5 वर्षों में चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे आदिवासी अंचलों में रहने वाले लोग हों, चाहे वो व्यापारी हों, वो सब के लिए हमने योजनाएं बनाई और सबकी जेब में पैसा डाला। करीब 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता की जेब में सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है। उससे फायदा ये हुआ कि आम जनता की जेब में जब पैसा आया तो बाजार में आना है, तो व्यापार फला फूला है। देश के दूसरे हिस्सों में हो सकता है कहीं मंदी हो, दुनिया में कहीं मंदी हो, छत्तीसगढ़ में मंदी बिल्कुल नहीं है। तो व्यापार जब बढ़ेगा, सामान बिकेगा, तो उद्योग के पहिया भी घूमेंगे, तो उद्योग भी खूब बढ़ा है, उससे रोजगार भी पैदा हुआ। सर, एक तरफ आप जैसे लगातार डेवलपमेंटल वर्क की बात करें, वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो है वो लगातार आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। आज आरोप पत्र भी जारी कर दिया गया है भाजपा की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? आरोप पत्र में नया कुछ नहीं है। कुछ विधानसभा में बात हुई, उसका जवाब दिया जा चुका है। कुछ मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया है, उसका भी जवाब दिया जा चुका है। अमित शाह जी आए थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं सुना है। तो लगातार इसका जवाब दिया जा चुका है और समय समय में जवाब हम लोग देते रहे हैं। और बीच बीच में चुनाव होते गए, उपचुनाव भी हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, और सारे चुनाव हम जीतते गए। तो जनता भी जवाब दे रही है और सरकार भी जवाब दे रही है। इन आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई नयापन नहीं है, बल्कि कुछ आंकड़े हैं। अब चूंकि आज मैं दिन भर व्यस्त था तो उसके आरोप पत्र एक सरसरी तौर पे देखा था, तो केवल कार्टून भरा था। वो आरोप पत्र कम था, कार्टून का काम ज्यादा था, तो उसमें कुछ
दम तो दिखता नहीं है। सर लेकिन जिस तरीके से रेड हो रही है ईडी सीबीआई की, क्या कारण आपको इसके पीछे दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक तरफ चुनाव की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईडी सीबीआई की लगातार रेड होती जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि चुनाव हार गए हैं। तो ईडी आईटी है वो उसका मजबूत विंग है। वो उसी प्रकार के छत्तीसगढ़ में धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के यहाँ रेड नहीं डाली। 200 से अधिक रेड डला है छत्तीसगढ़ में, लेकिन गलती से भी किसी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ रेड नहीं हुआ। और जितने भी रेड पड़े हैं उसके यहाँ कुछ मिला भी नहीं है। और मुख्य रूप से बात यह है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि इसके पहले किसी सरकार ने इतना काम और इतना सम्मान कभी नहीं मिला, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, महिला हो, चाहे बच्चे हों, उनके लिए जो योजनाएं हमने बनाई उसका लाभ लोग उठा रहे हैं और सिरे से इनको नकार रहे हैं। और जितना छापा डालेंगे उनको उतना नुकसान होगा। सर लेकिन जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की, वो पूरी ताकत लगा रही है छत्तीसगढ़ में, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, या कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है आने वाले चुनावों को लेकर? सर हाँ, शाह जी लगातार रात आकर रुकते हैं भाई, पता नहीं क्यों रात में रुकते हैं, सुबह चले जाते हैं, क्या करते हैं ये समझ नहीं आता। आज कुछ सभाएं की, आरोप पत्र जारी किया। नेता इसके पहले आते थे, रात रुकते थे, सुबह चले जाते थे। और नेता भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आए, वो भी झूठ बोल के चले गए कि किसानों के धान का पैसा हम देते हैं। अरे भाई, किसानों से धान राज्य सरकार खरीदती है, हम चावल बनाते हैं, उसको हम बेचते हैं, घाटा होता है तो राज्य सरकार को सहना पड़ता है। और यदि ऐसा है तो रमन सिंह 10 क्विंटल धान क्यों खरीद रहे थे? यदि डबल इंजन की सरकार थी तो किसानों को पूरा धान खरीदना था। और दूसरी बात यह है कि यदि धान यहाँ खरीद रहे हैं तो बनारस में क्यों नहीं खरीद रहे हैं? वहां भी धान के किसान हैं, वहां 1000-1200 रुपये धान बेच रहे हैं। यहाँ तो 2640 हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेट मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, उसमें भी झूठ बोल के चले जा रहे हैं। तो जनता जानती है और मैं नहीं समझता कि छलावा में या उसके अफवाह में कोई आएंगे। सर एक मुद्दा हिंदुत्व का जो लगातार बीजेपी उठाती आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो आपने प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनवाने के लिए आप लोग की तैयारियां चल रही हैं, और भी आप लोग कई ऐसे कार्यक्रम भी कर चुके हैं सर। तो क्या आप ये मैसेज जनता तक लेकर जाएंगे जो मुद्दा बीजेपी उठाती आई है? क्या कांग्रेस पार्टी भी उस लाइन पर सर? देखिए, हम लोग इसमें काम नहीं करते, हम लोग तो संस्कृति पे काम करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो देश और दुनिया के सामने लाने की। आदिवासी नृत्य महोत्सव दुनिया में कहीं नहीं होता, छत्तीसगढ़ सरकार ने लगातार 3 साल किया और 27 देश के कलाकार यहाँ आके कार्यक्रम दिए हैं। सभी राज्य के कलाकार आए और 27 देश के कलाकार यहाँ आके दिए। ये कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ था। रामायण महोत्सव हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता, हमने कराया। तो जो हमारी जो संस्कृति है उसको हमने बढ़ावा देने का काम किया। आदिवासियों की जैसे जो उसके देवगुड़ी है, गोटूल है, वो हमने हजारों तादाद में निर्माण कराया। तो हमारी आदि संस्कृति है, उसको संरक्षित करने, सुरक्षित करने, उसकी बोली भाषा और उसके नृत्य संगीत सबको सुरक्षित करने का काम किया। तो ये छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम किया। तो जो हमारे पुरखे बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो वो सबसे बढ़िया क्यों है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम केवल वोट के लिए काम नहीं करते, जो छत्तीसगढ़िया प्राइड है उसको हम लोग आगे ला रहे हैं। क्या मंदिर निर्माण भी इसी क्रम में है? देखिए, भगवान राम वनवास के समय सबसे ज्यादा यहाँ गुजारे। भगवान राम के ननिहाल यहाँ है, माता कौशल्या के मायके है, तो हमारे लिए तो भांजा राम है। सबरी के मीठे जूठे बेर यहाँ खाए हैं तो सबरी के राम है, कौशल्या के राम है, तो हम सबके राम हैं। तो हम लोग राम को उस रूप में देखते हैं। हम लोग वोट लेने के लिए नहीं करते हैं, वोट या नोट इकट्ठा करने के लिए नहीं करते हैं। हमारी आस्था है, लोगों की आस्था है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, रचा बसा है, हम सब उसको सामने ला रहे हैं। सर एक तरफ असेंबली इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सेंटर जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ भी जा रहा है, कमेटी भी फॉर्म कर दी गई है। आपका इस पर क्या टेक है सर? पहली बात तो ये है कि वो लोकसभा में अभी लोकसभा समाप्त हुआ है, तो ऐसा कौन सा बिल लाने वाली है? छुपा क्यों रही सरकार? पहले बिल तो लाए, क्यों लोकसभा बुलाया जा रहा है? सरकार की तरफ से कोई बयान आया क्या? संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो जनता के या मीडिया के सामने आग बताएं कि हम इस कारण से हम
इस सत्र को बुला रहे हैं, कोई विशेष सत्र बुला रहे हैं तो उसके एजेंडा होते हैं। एजेंडा अभी तक के भारत सरकार की तरफ से कोई बात आई नहीं है। तो जब बात ही नहीं आई है तो कमेंट किस बात का करें? बताएं तो किस कौन सा एजेंडा है जो 4 दिन का आप सत्र बुला रहे हैं, वो एजेंडा बताएं तो फिर हम कमेंट करेंगे। लेकिन सर एक कमेटी ऑलरेडी फॉर्म कर दी गई है। कमेटी फॉर्म करना अलग चीज है, सत्र बुलाना दूसरी बात है। क्या सत्र उसी बात पे उसी विषय में चर्चा होगी? तो वो तो बताएं, वो तो है ही नहीं। तो सत्र वो एजेंडा बताएं पहले, तब हम कमेंट करेंगे। आखिरी सवाल सर मैं पूछना चाहूंगी, देश से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार चाइना का मुद्दा उठाते आए हैं। उसी क्रम में आज एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन पार्टीज पे हमला बोलते हुए कहा है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए विपक्ष का धर्म ये है कि यदि कहीं सीमा के सुरक्षा में चूक हो रही है तो भारत सरकार के संज्ञान में लाए। और लगातार राहुल जी जहां जहां भी इस प्रकार से घटनाएं जानकारी में आती है, सरकार के पास, जनता और सरकार के पास ये मुद्दा लेके जाते हैं। लेकिन भारत सरकार बताए वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? हुआ है अतिक्रमण, हुआ है नहीं हुआ है, कब्जे में लिया है नहीं लिया, ये तो बताया सरकार, वो तो बता नहीं रही है।